पर रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने कहा कि वो कौन लोग हैं जो रेवाड़ी को आगे नहीं ले जाना चाहते। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है। आइए देखते हैं क्या कहा। और जिला प्रमुख भी रहे और 2 बार आप चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा के, तो अब आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे रणनीति जो परमात्मा करेगा वो होगा, और मेरे लिए परमात्मा मेरे इस क्षेत्र की जनता है। जो मेरे क्षेत्र की जनता फैसला करेगी उसी पे काम करेंगे। विधायक बनाती है रेवाड़ी, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? वैसे अनेक काम है और इतने काम हैं कि करने वाला अगर सेकंड को दिन को मिनट मान के काम करेगा, एक एक मिनट एक एक सेकंड, अगर वो 5 साल लगे रहेगा, जब भी जाके इस इलाके की जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो कहीं उन पर आपको काम होता नज़र आएगा। निरंतर जिसकी सोच होगी इस इलाके को आगे ले जाने की, बहुत काम है। आज ये मौसम है, अगर इसी मौसम की हम बात करें, बरसात के मौसम में इस शहर की क्या हालात हो जाती है, इस इलाके की क्या हालत हो जाती है, धारड़ा क्षेत्र की क्या हालत हो जाती है। जो अनेक हमारी सल्म बस्तियाँ हैं, चाहे वो राम सिंहपुरा हो, चाहे इंदिरा कॉलोनी हो, चाहे नई आबादी हो, चाहे उत्तम नगर हो, बाहरी कॉलोनी जितनी भी, उनकी, चाहे कतोपुर की कॉलोनियाँ हो, जो बाहरी कॉलोनियाँ हैं, उनकी क्या हालात हो जाती है बारिश में, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। शहर में इवन उनको तो छोड़िए, वो तो कहीं ये कह देते हैं कि भाई अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। मॉडल टाउन की क्या हालात हो जाती है, 4 बूंद गिरने के बाद किस तरह से सड़कों की जो हालात होती है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। सर्कुलर रोड की हालात क्या होती है, सिविल हॉस्पिटल जहाँ की लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसके सामने क्या हालात होती है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। आज जो ये पोस्ट कॉलोनियाँ, ये कह ले सोसाइटीज़ के सामने सड़कों के हालात है, पानी, गड्ढे, वो सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। आज भी असहाय और बेसहारा पशु जो जानलेवा साबित हो रहे थे, जो आज भी हो रहे हैं, उनकी क्या हालात आपसे छुपी हुई नहीं है। कमेटी से लेकर किसी भी दफ्तर में करप्शन की, भ्रष्टाचार की क्या हालात वो आपसे छुपी हुई नहीं है। आज भी हम ये रेवाड़ी शहर, इतना पैसा लगने के बाद भी हम कहाँ हैं, वो आपसे कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। चाहे नौजवान के रोज़गार की बात हो, चाहे किसी गरीब को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे कहीं शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हम जहाँ होने चाहिए थे आज भी वहाँ नहीं है। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत है और निसंदेह ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं है मैं तो जब पीछे आज से 6-7 साल पहले जब उनकी सरकार आई थी माननीय खट्टर साहब की, तो उस टाइम पे हमारी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने कहा था पहले काम देखिए और काम के बाद आप आलोचना कीजिए। तो नए आए हैं और अगर ये काम कर दें तो जिस बात के लिए जो मैं आज, मेरा मुद्दा है कि प्रत्येक जन को न्याय मिले, अगर ये न्याय दिला दे तो फिर हो गया ना पूरा। मैं कह रहा हूँ कि कोई हमसे अच्छी सोच का और कोई नौजवान जिसके मन में पीड़ा हो इस रेवाड़ी के प्रति, इस इलाके के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति, इस दक्षिण हरियाणा के प्रति, इस हरियाणा प्रदेश के प्रति जो काम करना चाहता हो, उनको आगे आना चाहिए। और नौजवान की बात करे, महिला शक्ति की बात करे, जो SC ST को कैसे हम उन जो हमारे वो जो हैं उन भाइयों को कैसे आगे लेके जाए, कैसे गरीब की झोपड़ी में एक सुख का दीपक जलाए, किस तरह से हमारा प्रयास हो, इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे अगर भगवान ने कभी ऐसा अवसर दिया और लोगों को प्यार प्रेम मिला तो 5 साल में केवल काम करके दिखाएंगे। अब भी किसी की निजी रूप से आलोचना करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जिसने जो कुछ किया है वो सब जनता सब जानती है। आज कोई ड्रामा करे तो जनता सब जानती है कि इन सब दुर्दशाओं का जिम्मेवार कौन है, वो कौन लोग हैं जो इस इलाके को आगे नहीं ले जाने दे रहे। मैं अपने मुँह से नाम लूँ तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में कोई बात करनी चाहिए। मेरा विज़न पहले दिन से था कि इस रेवाड़ी का विकास, इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र को कैसे और क्षेत्रों से आगे ले जाए, केवल इस बात की सोच है। कैसे हाय रे वो कब वो दिन आए जब हम इस रेवाड़ी में भी हम भी ये कहें कि ये जो रेवती नगर है इसकी पहचान हम वापस इसको दिला रहे हैं। कि 50 साल से मैं देख रहा हूँ, विभिन्न सरकारें आई और विभिन्न यहाँ पर मंत्री भी रहे, सब कुछ रहा,
केंद्रीय मंत्री भी रहे, मगर आज तक इतने 50 सालों में विकास नहीं हो पाया, जो शहर की दुर्दशा नहीं बदल पाई, तो अब कैसे बदलेगा? अग्रवाल साहब, ऐसा भी नहीं है कुछ भी नहीं हुआ, काम हुए हैं। अब ये कहेंगे कि हमने बाईपास बनवा दिए, कुछ नेता भाई कह रहे हैं हमारे इलाके के, हाँ ठीक है बन रहा है बाईपास, बन जाएगा, बनवाया नहीं है। धारोड़ा का भी कहते हैं पाइपलाइन में है। अरे छोटे छोटे शहरों के बन गए, आपने इस इलाके के 30-30 साल 50-50 साल खा गए, उसका जिम्मेदार कौन है? जो हमसे छोटे शहर, कोसली जैसे शहर, उसका बन गया बाईपास, रेवाड़ी का नहीं बना आज तक, जिसका एक बहुत बड़ा पौराणिक इतिहास है, जो मीटर गेज की लाइन का सबसे बड़ा एशिया का रेलवे स्टेशन होता था, जो व्यापारिक नगरी कहलाता था, जो बलराम जी की ससुराल, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, मतलब सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की नगरी, राव तुलाराम की नगरी, राव गोपाल देव की नगरी, और जो पीतल नगरी के नाम से जहाँ यहाँ कसेरा समाज के लोगों की पहचान, उसको तो आप एक बाईपास आज अभी दिलाओगे, कंप्लीट नहीं हुआ, मिल जाएगा। क्या हम इसी चीज़ के जो वो थे? अब जो भी कोई सरकारें यहाँ आई, देखिए हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। यहाँ चौधरी देवीलाल ने भी काम कराने का प्रयास किया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खूब काम कराया, खूब। रेवाड़ी की बात करूँ तो मैं आपको 20-25 इंस्टीट्यूट उनके यहीं गिनवा दूँगा जो बड़े लेवल के, चाहे आपका सैनिक स्कूल हो, चाहे आपका खड़खड़ा में कॉलेज हो, चाहे आपका यहाँ सेक्टर 18 में कॉलेज हो, चाहे गुरावड़ा हो, चाहे आपका डहीना में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे लूला अहिर जो आपका क्या नाम है ये कोसड़ी के पास जो गाँव है शहादत नगर या नया गाँव जिनको कहते हैं, चाहे वहाँ रीजनल सेंटर की बात हो, चाहे यहाँ ITI ये तो पता ना जाने कितने खोल दिए, चाहे इसमें सारनवास में एक बड़े पशु अस्पताल की बात हो, ITI कॉलेज की बात हो, सब डिवीज़न को बनाने की बात हो, मतलब ये खूब काम यहाँ कराए। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा जो इन्होंने डिफेंस यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई, जो आज तक वहीं की वहीं है, वो आपके यहाँ बिनौड़ा में। मैं बात नहीं कर रहा राव तुलाराम के नाम पे एक यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। मैं तो केवल और केवल रेवाड़ी की बात करूँ तो यहाँ इतना काम हुआ, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, उस टाइम के सांसद और जो MLA, वो तो लगातार उनको गाली और इस इलाके का विरोधी। हमें यहाँ चंडीगढ़ जाने में 8 से 10 घंटे लगते थे, आज ये हाईवे निकल गया 4-4.5 घंटे में हम आराम से चंडीगढ़ चले जाते हैं। रोहतक हम पढ़े हैं, हमारी यूनिवर्सिटी रही है, हम ये सोचते थे रोहतक जाएँ तो कैसे जाएँ, 50 मिनट में आप यहाँ से रोहतक। समय के साथ जो काम होने चाहिए थे वो सरकारों में हुए भी हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के नेता हैं, जब उनके निजी हित आड़े आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि खट्टर साहब आज इस चीफ मिनिस्टर हैं, मैं कह रहा हूँ अपने नेताओं को, आप हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, कृपा करके चीफ मिनिस्टर से बढ़ा के चलिए, और जब आप चीफ मिनिस्टर से बनाएंगे तो इस इलाके में विकास